हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास है, फर्स्ट टाइम आया है, पहली बार आया है, नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पर जो है आपकी यूपी प्लस पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी छात्र रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपसे को देखने को मिलते हैं। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपसे को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आपसे को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोग देखें तो हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक? और आपका एग्जाम डेट जो है 6 और 7 सितंबर को है, ठीक है। तो आज जो है आपका 2 सितंबर हो चुका है। तो आपके पास 5 से 6 दिन का टाइम टोटल आपके पास है आज को लेकर, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से कीजिए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देखिएगा अच्छे से और उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, कौन सा बताइए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए, दूसरे नंबर पर आते हैं, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। वर्षण पैटर्न के संदर्भ में गर्म समशीतोष्ण जलवायु में सीएफ का क्या अर्थ है बताइए। उत्तर दीजिए इसका सही उत्तर। चलिए, वर्षण पैटर्न के संदर्भ में गर्म समशीतोष्ण जलवायु में सीएफ का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर साथियों, साल भर वर्षण, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। वर्षण पैटर्न के संदर्भ में गर्म समशीतोष्ण जलवायु में सीएफ का अर्थ साल भर वर्षण से है, ठीक है। क्लियर है सभी को? अगला प्रश्न है आपका है साथियों, तीसरा नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। भारत का कौन सा राज्य जो है प्रसिद्ध तूफान काल वैसाखी से संबंधित बताइए। भारत का कौन सा राज्य जो है प्रसिद्ध तूफान काल वैसाखी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर हो गया इसका? पश्चिम बंगाल में गरज के साथ तेज आंधी और भारी बारिश होती है, जिसे काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका साथियों चौथा नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पूछा गया है, महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है बताइए। महानदी द्रोणी का जो विस्तार है किस राज्य में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कर्नाटक राज्य में, ठीक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में है, कर्नाटक राज्य में नहीं है, ठीक है। क्लियर से को महानदी द्रोणी जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में विस्तारित है। इसका उद्गम जो छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के सिहावा पहाड़ी से होता है, ठीक है। चलिए, अगला है आपका 5वां नंबर, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान कीजिए, ठीक है। शिवालिक श्रेणी, बृहद हिमालय श्रेणी, ट्रांस हिमालय श्रेणी या निम्न हिमालय श्रेणी, ठीक है। तो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? तो देखिए, सबसे दक्षिण श्रेणी की बात करेंगे तो आपका शिवालिक श्रेणी हो जाएगा, ठीक है, हिमालय का। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही उत्तर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर सभी को इसका है? हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी आपकी जो है शिवालिक श्रेणी है। अगला प्रश्न है आपका है 6वां नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका जो दिया गया साथियों सही नहीं है? यह केवल उन क्षेत्रों में शुरू किया गया था जहां सिंचाई का आश्वासन दिया गया था, सही बात है। या मुख्य रूप से गेहूं और चावल उगाने के वाले क्षेत्रों पर लक्षित है, ये भी आपका सही कथन है। या कृषि आधुनिकीकरण के लिए एक निजी क्षेत्र का कार्यक्रम था, ये आपका गलत कथन है, ठीक है। ये आपका सही कथन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, यही आपका हरित क्रांति के बारे में कथन सही नहीं है, ठीक है। और है आपका यह अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित था, किया गया था, ठीक है। ये भी आपका सही कथन है, ठीक है। अगला आपका साथियों 7वां, करेंसी नोट और सिक्को करेंसी नोट और सिक्कों को रिक्त स्थान कहते हैं क्या? निकट मुद्रा, अ, विश्वास्य मुद्रा, कमोडित मुद्रा या कागजी मुद्रा? तो इसे कहा जाता है आपका कागजी मुद्रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा, ठीक है। करेंसी नोटों और सिक्कों को जो है आपका कागजी मुद्रा कहा जाता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला है आपका है क्वेश्चन नंबर 8, आपका पूछा गया रिक्त स्थान
वे पदार्थ हैं जिसके लिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगेंगे। बताइए, पेट्रोलियम पदार्थ पर, सभी कृषि पदार्थ पर, मानव उपयोग के लिए मादक पेय पर, तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ पर। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तो तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको। तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ वे पदार्थ हैं जिसके लिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा उत्तर। ठीक है, चलिए आप अगला आपका सोचिए। प्रश्न नंबर 9 है, पूछा गया 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 6 बैंकों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को 1980 में भारत के 6 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक, क्लियर। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 10वां नंबर प्रश्न, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान जो है संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी का प्रावधान करता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी का प्रावधान करता है। ठीक, क्लियर, याद रहेगा सभी को। चलिए याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है आपका 11 नंबर प्रश्न, पूछा गया है भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है कितनी होनी चाहिए? तो इसकी जो आयु होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 51A एच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है साथियों 13 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान निर्देश देता है? बताइए, उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान का निर्देश देता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तो अनुच्छेद 44। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान का निर्देश देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला आपका साथी 14 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 26। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 जो है सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, अगला है आपका 15 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग है? तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के आपके 3 अंग होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 16 नंबर प्रश्न, सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन रिक्त स्थान में भारत आया था? बताइए कब आया था कैबिनेट मिशन भारत? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था साथियों आपका 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। सत्ता का अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका है साथियों 17, भारत सरकार अधिनियम रिक्त स्थान के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। तो आपका सही उत्तर होगा 1858 के। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा जो है भारतीय प्रशासन का नियंत्रण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर जो है ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला है आपका 18 नंबर प्रश्न, पूछा गया है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के रिक्त स्थान प्रतिनिधि बंबई में मिले थे। तो इसका सही उत्तर आपका होगा साथियों 72 प्रतिनिधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई थी जब दिसंबर 1858 में देश भर के 72 प्रतिनिधि बंबई में मिले थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका है 19 नंबर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उन्हीं के नाम पर जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 20 नंबर। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? मद्रास और बिहार, बंगाल और बिहार, बंगाल और मद्रास, या बंबई और बिहार? तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत जो है आपका बंगाल और बिहार से शुरू की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न है आपका 21 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है बीबी का मकबरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। बीबी का मकबरा जो वास्तुकला है औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न है आपका है 22 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधाओं के लिए सराय यानी कि आश्रय के निर्माण पर केंद्रित किया था? बताइए। तो शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, शेरशाह सूरी ने जो है जीटी रोड, ठीक है, का भी निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है आपका है 23 नंबर। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, गोपाल, रामपाल या महिपाल? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों गोपाल। क्लियर है, पाल राजवंश का संस्थापक आपका गोपाल था। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 24वां। पट दक्कल, ठीक है, पटट पटट पट्टडकल, ठीक है, में जैन मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया था? पट पट्टदकल में, ठीक है, पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 25 नंबर। किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? बताइए, मिलिंद को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, रुद्र दामन प्रथम को, या कनिष्क को? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों कनिष्क को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, कनिष्क को जो है द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला आपका साथियों 26 नंबर। किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी रिक्त स्थान है? क्या बताइए, किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी रिक्त स्थान हो जाती है, क्या हो जाती है बताइए? तो गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो 1 गुना 4 हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है साथियों ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। किसी चलती हुई वस्तु की गति का किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका 27 नंबर। निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है? बताइए, निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक आपका देखा जाएगा आपका ट्राइटियम है। ठीक है, ट्राइटियम है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से को हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक आपका ट्राइटियम है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है साथियों 28वां। मनुष्य के हाथों में कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए, मनुष्य के हाथों में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के हाथों में आपकी जो है 27 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर से को मनुष्य के हाथों में जो हमारी 27 हड्डियां होती है। क्लियर है यहाँ तक? अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका साथियों है
29 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कौन सा पादप उत्तक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? बताइए कौन सा पादप जो है उत्तक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? तो यह उत्तक है आपका जाइलम उत्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, जाइलम उत्तक जो है पादप यानी कि पौधों में जो है जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 30 नंबर, टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में मुख्यतः जो है आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में मुख्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है बी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों 36वां प्रश्न, जून 2025 में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? बताइए जून 2025 में किसे जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे एना लेना बेयर बेयर बॉक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, जून 2025 में जो है एना लेना बेयरबॉक को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया साथियों आपका राइट आंसर। अगला आपका साथियों 37वां, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? बताइए भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह आपका स्थापित किया गया साथियों गुरुग्राम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर से भारत का पहला विश्व शांति केंद्र आपका गुरुग्राम में स्थापित किया गया। क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, पूछा गया भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो सकते हो मणिपुर राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से भारत के मणिपुर राज्य में सर्वाधिक बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। क्लियर सभी को, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका साथ 39 भारत कैंसर जीनोम एटलस किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईटीआई द्वारा लॉन्च किया गया? बताइए भारत कैंसर जीनोम एटलस किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईटीआई द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो सकती है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो, भारत कैंसर जीनोम एटलस आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला है आपका साथियों 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से उत्तराखंड राज्य जो है नागरिक संहिता सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला आपका साथियों 41 नंबर, 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितने वर्ष पूरे हुए हैं? बताइए 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 42वां प्रश्न, पूछा गया है भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान आईआईसीए पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर किस स्थान पर खोलेगा? बताइए भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर किस स्थान पर खोलेगा? तो ये आपका खोलेगा साथियों न्यू शिलोंग टाउनशिप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, भारत कॉर्पोरेट कार्य संस्थान आईआईसीए पूर्वोत्तर भारत का अपना पहला क्षेत्रीय परिसर जो है न्यू शिलोंग टाउनशिप पर खोलेगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला है आपका साथियों 43वां प्रश्न, पूछा गया जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया? बताइए जून 2025 में जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 20%। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में जो है 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपका साथियों है 44वां प्रश्न, 31 मई 2025 को जम्मू कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? बताइए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कटरा और बांद्रा टर्मिनस के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो। 31 मई 2025 को जम्मू कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन जो है आपका कटरा और बांद्रा टर्मिनस के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो। अगला आपका साथ 45 नंबर 26
26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 8 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते थे बताइए। 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 8 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 24, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर से होगा। 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने जो 8 स्वर्ण सहित कुल 18 सॉरी 8 स्वर्ण सहित कुल 24 पदक जीते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। अगला आपका साथियों 91 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 91 है 91 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संस्थान का प्रावधान संसद का प्रावधान करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 79। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 जो है भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अगला आपका साथियों 92 नंबर, लाई हारोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है। लाई हारोबा जो है भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका जो है प्रारंभिक रूप है। तो यह है साथियों आपका मणिपुरी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। लाई हारोबा भारत के मणिपुर राज्य के शास्त्रीय नृत्यों का प्रारंभिक रूप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है हमारा 93 93, होला मोहल्ला। होला मोहल्ला का त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। होला मोहल्ला का त्योहार जो है किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है साथियों सिखों के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। होला मोहल्ला का त्योहार जो है सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। अगला आपका साथियों 94 नंबर, मालगुडी डेज के लेखक कौन है। तो मालगुडी डेज के लेखक का नाम है आपका आर के नारायण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए मालगुडी डेज के लेखक आपके आर के नारायण है। अगला आपका साथियों 95 नंबर, कालिदास सम्मान रिक्त स्थान की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। कर्नाटक राज्य के, केरल राज्य के, राजस्थान या मध्य प्रदेश राज्य के। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार आपका जो है मध्य प्रदेश सरकार की द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिवर्ष एक आपका प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिएगा सर हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों 96 96 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस रिक्त स्थान को मनाया जाता है, बताइए कब। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया साथियों सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका साथियों 97 नंबर, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित बताइए। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है। दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका साथियों 98, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी साथियों 1985 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना आपकी 1985 में की गई थी। अगला आपका 99, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है बताइए। तो उत्तराखंड का कौन सा जिला। तो उत्तराखंड का आपका जो है साथियों अल्मोड़ा जिला, ठीक है। उत्तराखंड का अल्मोड़ा उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला जो है तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों 100 नंबर प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए, ठीक है। सूची 1 सूची 2 दिया गया है। चलिए विंडहॉक नामीबिया में है, ठीक है। अक्रा अक्रा आपका घाना में है, ठीक है। नैरोबी केन्या है और लुसाका आपकी जो है जामीबिया की है, ठीक है। इसका मिलान आपका हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अपनी तैयारी को आप लोग जो है बेहतरीन और अच्छे तरीके से कीजिए, ठीक है। तब जाके आपको जो है कम से कम तो 80 से 90% आपको मार्क्स लेके आने हैं, तभी जाके आपको पीटी देने का कुछ फायदा होने वाला है, ठीक है।
तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्या क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।